द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार। आज के इस सत्र में हम एक ऐसे महापुरुष की चर्चा करेंगे आज भी जिनका नाम सुनकर हमारी रगों में खून दौड़ने लगता है। और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के वो ऐसे सेनानी हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को अंतिम बिंदु तक पहुंचा दिया। ऐसे महापुरुष के जीवन की कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। 27 जनवरी 1941 पूरे देश में समाचार फैल गया। 26 जनवरी की रात्रि को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्ध्यान हो गए। 60-62 पुलिस के लोग और उनके जासूस उनकी आंखों में धूल झोंक करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगामी लड़ाई के लिए निकल गए। वो जानते थे केवल अहिंसा से, केवल आंदोलन से देश आजाद नहीं हो पाएगा। जब वो भागकर बाहर गए, हम कल्पना कर सकते हैं। इतिहास सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कैसे देश बदल कर निकले होंगे, कैसे भारत की सीमा को पार किया होगा, कैसे रास्ते में आने वाले नदी नाले पर्वतों को पार किया होगा और किस तरह निकलते, वेश बदलते, खतरों से खेलते हुए काबुल के अंदर पहुंचे होंगे। और वहां पहुंचकर उन्होंने रूस का दूतावास और जर्मनी का दूतावास, इटली का दूतावास, इन सब से संपर्क बना करके किस तरह बर्लिन पहुंचे। बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मन, जापान, इटली, इन सब के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को, हिटलर, टीजो, इन सब को मिलना और मिल करके देश की स्वाधीनता की तैयारी करना। ये अंग्रेज बिगर हमले के, बिगर लड़ाई के मानने वाले नहीं हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और किस तरह उन्होंने भारतीय सैनिक जो गिरफ्तार हो गए थे जापान में या कहीं भी, उनकी देशभक्ति को जगा करके उनको संघर्ष के लिए तैयार किया। मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आज का हाथरस, मुसरान रियासत, रास बिहारी जी बोस, पंजाब के जनरल मोहन सिंह जी, इन लोगों ने मिलकर के आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। पर उसको गति देनी थी, उसको आगे बढ़ाना था। उनको समाचार मिला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए हैं, तो उन्होंने 4 जुलाई 1943 सिंगापुर के अंदर रास बिहारी बोस जी ने त्याग पत्र दे करके आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में थमा दी। 5 जुलाई 1943 सिंगापुर के मैदान में विशाल सम्मेलन और उन्होंने आजाद हिंद फौज की घोषणा कर दी। 4 ब्रिगेड बनाई। एक ब्रिगेड महिलाओं की झांसी रेजिमेंट के नाम से बनाई। अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया। भारत की जनता को वहीं से उन्होंने एक प्रकार से उनका उत्साह बढ़ाया, लड़ने के लिए उनको तैयार किया। उन्होंने कितना प्रवास किया होगा, भारतीय मूल के लोगों को जगाया और जगाने के साथ उनको संघर्ष के लिए तैयार किया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी। 25 अक्टूबर 1943 को इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी, जापान, इटली, फिलीपाइंस ऐसे देशों ने और इसको मान्यता दी। अब उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया। जनता से कहा, मुझे घर से एक जवान दे दो और मुझे थोड़ा सा धन दे दो, आज़ादी आपको जरूर मिलेगी। वहाँ के लोग तैयार हुए, जो वहाँ जाकर के भारत के लोग रहने लगे और कुछ काफ़ी सैनिक जो गिरफ्तार हो गए थे उनको तैयार किया। कहते हैं 70,000 की सेना उन्होंने तैयार की और 20 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने संकल्प किया, आप जो काम हमको सौंपेंगे वो काम हम करेंगे। जब उन्होंने धन का आह्वान किया, एक बहन थी हीराबाई, 13 हार थे उसके पास, सुभाष चंद्र बोस को भेंट कर दिए लड़ाई के लिए। सेठ छाजूराम जी थे हरियाणा के, उन्होंने अपनी बेटी को 1,31,00,000 रुपए देकर के नेताजी के पास भेजा और कहा, आप चिंता मत करना, ये पैसा खत्म होते ही अभी मेरी जूट की फैक्ट्रियां हैं कलकत्ता में, फिर मेरी जमीन है भिवानी हिसार में, और फिर हमारे घर में महिलाओं के आभूषण हैं, मैं वो सब बेचकर आपको दूंगा, लेकिन आप हथियार, वर्दी, सैनिक को भोजन अच्छी तरह देना जिससे ये लंबी लड़ाई लड़ सके। उनके जगह जगह पर तुलादान हुए। उनको एक तराजू के पलड़े में बिठाना और उसके बराबर में रुपया रखना, सोना रखना और वो नेताजी को दे देना। एक माहौल बनाया, वातावरण बनाया। बहनों और भाइयों, ये भी कहा जाता है और कहा नहीं जाता है, हकीकत है, वीर सावरकर
हिंदू महासभा के अध्यक्ष पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, उनके साथ भी उनके संबंध थे और ये भी इस विचार के थे, बिगर हथियार उठाए आजादी नहीं मिलेगी। सावरकर जी की भी प्रेरणा थी उनको। डॉक्टर हेडगेवार जी को एक बार वो मिल चुके थे, दूसरी बार 1940 में मिलने गए। उस समय बहुत बीमार थे और कुछ समय के बाद उनका देहांत भी हो गया। सुभाष चंद्र बोस से डॉक्टर हेडगेवार जी की भेंट नहीं हो पाई। 25 अक्टूबर 1943 को युद्ध की घोषणा की इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ। मान्यता भी मिली तुरंत। जब जापान ने बर्मा को मुक्त करा लिया तो बर्मा के राष्ट्रपति नेताजी सुभाष चंद्र बोस साथ बहादुर शाह जफर की समाधि पर पुष्प अर्पित करने गए। जापान के सम्राट ने उनको अपने महलों में बुला करके उनका सम्मान किया। चाहे हिटलर था, चाहे टीजो थे, चाहे मुसोलिनी थे, इन सब बड़े बड़े नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान किया। 3 फरवरी 1944 उन्होंने सेना को विदा किया। मार्च 1944 पूर्वी भारत, आज का मणिपुर, त्रिपुरा, असम, इस पर उन्होंने हमले प्रारंभ किए। इंग्लैंड की सरकार के साथ, फौज के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ना कोई इतना आसान काम नहीं था, पर उनकी 70,000 सेना मन में देशभक्ति की भावना लिए नेताजी के आह्वान पर अंग्रेजी सैनिकों के साथ भिड़ गए। बोलो, कवि ने क्या लिखा? इम्फाल लिया को हिमालय, ले लिया मणिपुर बातों में, आसाम मोर्चे का जीता वीरों ने बातों बातों में। दुश्मन के विकट मोर्चे पर भगदड़ दिखलाई देती थी, आजाद फौज के विजय गीत की तान सुनाई देती थी। इतना पराक्रम उन्होंने और उनकी सेना ने दिखाया। दुर्भाग्य था हमारे देश का, इधर जापान की हार हो गई जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। 5 और 8 अगस्त को, 9 अगस्त को जापान ने समर्पण कर दिया। इधर बरसात हुई, मलेरिया फैल गया, इधर सैनिक सामग्री भी खत्म होने लगी। इन सब बातों के कारण से लड़ाई आगे जारी नहीं रह सकी, हमारी हार हो गई। लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगेगी हम सबको सुनकर, आजाद हिंद फौज की लड़ाई ने जितनी जागृति देश के अंदर लड़ते हुए जागृति फूंकी थी, उससे भी ज्यादा जागृति तब आई जब हजारों सैनिकों को लाल किले में बंद करके उनके 3 बड़े सेनापतियों पर और मुकदमा चलाया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा राज विद्रोह का। कौन थे? कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल ढिल्लो, कर्नल शाहनवाज खां। कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वकालत पास करने के बाद पहली बार और अंतिम बार वकालत की। उनके साथ खड़े थे मूलाभाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू। उन्होंने कहा, जो जज सुनवाई कर रहे थे, कोई भी देश गुलाम हो उसको आजाद होने का अधिकार है। अगर ये देश आपने गुलाम बनाया है, इसको आजाद होने का अधिकार क्यों नहीं है? चाहे अहिंसा से हो और चाहे लड़ करके हो। कोलाहल सुनो, भारत की सड़कों पर लाखों करोड़ों लोग आजाद हिंद फौज की सैनिकों के लिए आवाज उठाने के लिए शोर मचा रहे हैं। एक भी सैनिक को अगर सजा हो गई तो याद रखना, एक भी अंग्रेज भारत से बच करके नहीं जाएगा। थल सेना में जागृति, नेवी ने विद्रोह कर दिया, वायु सेना ने बंबई में विद्रोह कर दिया। इतनी जागृति पैदा हुई कि इस मुकदमे ने देश को जगा करके रख दिया। अंग्रेजों ने भी विचार किया, जिस सेना के आधार पर हम इन पर शासन करते थे, आज उस सेना की बंदूक की नाल हमारी तरफ है। अब हम अगर यहाँ ज्यादा समय रहे, निश्चित रूप हमको मारेंगे, पर हम जिंदा नहीं जा सकेंगे। ऐसा लंदन में उन लोगों ने विचार कर देश को आजाद करने का निश्चय किया। 1942, 1921 महात्मा गांधी जो भी आंदोलन चले देश के अंदर अहिंसात्मक, आजादी की लड़ाई में उनका योगदान है, हम उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन भाइयों, आजादी कैसे मिली जरा इसको समझ लीजिए। जिस समय हमको आजाद किया जा रहा था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे एटली। जब बाद में वो सेवानिवृत्त हो गए, 1956 में भारत के अंदर आए। बंगाल के राज्यपाल थे पीवी चक्रवर्ती, उनके वो मेहमान थे, उनका परिचय था। पीवी चक्रवर्ती ने उनसे पूछा, 1942 का आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था, कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा था, आपने देश को आजादी दी, ज्यादा दबाव किसका था? एटली ने उनको कहा, 42 का आंदोलन तो लगभग शांत हो चुका था, लेकिन सेनाओं में बगावत हो गई थी, जनता में तो जागृति आई थी, लेकिन नेताजी की आजाद हिंद फौज ने जो थल सेना, नौसेना, वायु सेना में उसके अंदर जो आग फूंक दी थी, उनके अंदर जो एक लड़ने की भावना पैदा कर दी थी देश के लिए, कि उसका ही विचार करके अब हम इस देश को ज्यादा स्वाधीन नहीं रख पाएंगे और हमें अब देश को आजादी दे देनी चाहिए। हम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, हम पर आजाद हिंद फौज का ही दबाव था।
हमने जिससे मजबूर होकर देश को आजादी दी। आओ उनको याद करें। कैसा व्यक्तित्व था। पिताजी वकील, माँ धार्मिक। 1897 में जन्म होता है कटक में। पढ़ाई में बहुत बढ़िया। पिताजी के आग्रह पर ICS करने गए इंग्लैंड, तो वहां पर भी चौथा नंबर आया। लेकिन चौथा नंबर आने पर भी सरकार की नौकरी, सरकार की गुलामी स्वीकार नहीं की। मैं देश की आजादी के लिए लड़ूंगा, ये उनका संकल्प था। आज के युवाओं के लिए उस जमाने में आजादी से पहले ICS पास करना, यानी आज का IAS पास करना, और उसके बाद नौकरी नहीं करना, कैरियर नहीं बनाना, देश की आजादी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देना। आपको, हमको भी आज उनसे शिक्षा लेनी पड़ेगी। हम देश के लिए, हमारा युवा, हमारा नौजवान कैसे इसको राष्ट्र विरोधी ताकतों से जिता करके और विकास की ऊंचाइयों पर ले जाए। एक कवि की 2 पंक्तियों के साथ मैं ये आज का बातचीत समाप्त करता हूँ। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसी में से थे। जय हिंद, जय श्री राम।